नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन आप मर जाना पर यह 5 गलतियां नहीं करना, अन्यथा आपको साल भर दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा और जीवन आपका परेशान रहेगा और आप हर चीज़ों के लिए तरसेंगे। पैसा, धन, सब चीज़ों के लिए आप परेशान रहेंगे और आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसलिए इस समय यह 5 गलतियां आपको नहीं करना है और मैं एक दो बड़ा ही सटीक और अचूक उपाय बताने वाला हूं। अगर यह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी विशेष कृपा प्राप्त होगा और आपके बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होगा, साथ ही साथ धन का अंबार लग जाएगा। आज जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर यह उपाय आप कर लिए तो आपको धन का अंबार लग जाएगा। साथ ही साथ मैं एक ऐसा महाशक्तिशाली माँ सरस्वती का बीज मंत्र बताऊंगा। अगर इस दिन यह मंत्र का आप एक बार उच्चारण कर लिए तो आपके जीवन धन्य हो जाएगा और आपके जीवन में धन, यश, वैभव के साथ बुद्धि और बल में इतना वृद्धि होगा, आपके दिमाग 10 गुना तेज हो जाएगा। जो काम आप 10 दिन में करते थे वह काम आप 24 घंटे के अंदर कर लेंगे। दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि आपके शत्रु भी आपको जरा सा भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और शत्रु आपके नीचे घुटने टेक देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना है। मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, आप लोग माँ सरस्वती की कृपा हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस शुभ दिन पर माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि, विवेक और गुण और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बार कई शुभ संयोग में बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक सरस्वती पूजा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र समेत कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ आपके राशि के जातकों को, कुछ जातकों को जबरदस्त लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर आप यह गलतियां नहीं करेंगे तो, और एक दो बहुत ही छोटे छोटे और मैं अचूक उपाय भी बताने वाला हूं और आपको एक मैं सिद्ध मंत्र भी बताने वाला हूं। अगर इस मंत्र का आप उच्चारण कर लिए तो समझ जाइए आपका जीवन धन्य होने वाला है और यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएंगे। शैक्षिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, व्यापार की स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के कई स्रोत से धन लाभ होगा, मेहनत का फल मिलेगा, करियर में अपार सफलता मिलेगी, कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य काफ़ी तेज होने वाला है, किस्मत आपको भरपूर साथ देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ गलतियां नहीं करने हैं। साथ ही साथ मैं एक दो अचूक उपाय भी बताने वाला हूं। अगर यह उपाय कर लिए तो समझ जाइए आपका किस्मत खुलने वाला है। इस समय आपके भाग्य ऐसा संदेश दे रहा है कि आपके करियर में मनचाही सफलता मिलेगी, नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे, नौकरी पैसा वालों को मिला जुला लाभ रहेगा। इस समय हालांकि कुछ जातकों का प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं भी देखने को मिल रही है। प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी, हर क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल करेंगे, कार्यों के सकारात्मकता परिणाम भी आपको मिलेंगे, आय में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे, ऑफिस में कार्यों की प्रशंसा होगी, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, आर्थिक स्थिति में भी आपका सुधार आएगा, नौकरी कारोबार में तरक्की करेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस समय शानदार लाभ मिलने वाला है, लेकिन आपको यह एक उपाय छोटी सी करनी है। साथ ही साथ अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं
तो अति उत्तम बात है। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो मैं आज एक आपको माँ सरस्वती का बीज मंत्र बताऊंगा, और वह बीज मंत्र का आपको एक माला उच्चारण कर लेना है। आप देखेंगे आपके जीवन में यहाँ से इतना तरक्की करते जाएगा कि आप अपने जीवन के हर ऊंचाइयों को छू पाएंगे। दोस्तों, यह मंत्र के उच्चारण करने के पश्चात आपके जीवन में विद्या बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की आपके अंदर भरपूर मात्रा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त देवी सरस्वती की पूजा करते हैं या इस मंत्र का 108 बार एक माला उच्चारण सिर्फ कर लेते हैं, उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कला, संगीत का भरमार होता है। इस दिन भक्त ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा करते हुए वे बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग आमतौर पर सरस्वती की छोटी मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें फूलों और फलों और मिठाइयों से सजाते हैं। लोग मूर्तियों के सामने मंत्र का जाप और आरती भी करते हैं। तो अगर आपके घर या समाज में कहीं पर भी सरस्वती पूजा हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर के पीले फूल अर्पित करना माँ सरस्वती को बहुत पसंद है। इसलिए पीले फूल को अर्पित करके आप पीले मिठाइयों का भोग लगा करके यह मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आपके जीवन धन्य हो जाएगा, आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगा, जो भी इच्छाएं होगा वह आपके पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद इस मिठाइयों को 7 कन्याओं के साथ आपको वितरित कर देना है। आप देखेंगे आपके इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगा। अगर आपके नौकरी, रोजगार, कारोबार में बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी और आपको नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके मन के इच्छा अनुसार आपको फल की भी प्राप्ति होगा। और इसके साथ ही साथ यह कार्य करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी आपको धन की अंबार लगा देती है। दोस्तों, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन देवी को पीले चावल, पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि यदि बसंत पंचमी के दिन पीली चीज़ों से कुछ विशेष उपाय कर ली जाए तो धन दौलत का अंबार भी लग सकता है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद इस प्रसाद के रूप में 7 कन्याओं को दे दें। इससे माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की ही कृपा आपको मिलेगी। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। पूजा उपासना के बाद 2 मुखी दीपक जलाएं और विश्व विजय सरस्वती कवच का धन लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। धन लाभ होगा। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो तो उसके हाथों से किसी गरीब को पीले रंग की चीज़ें जैसे केला, दाल, पीले वस्त्र आदि चीज़ों की दान करवाएं। यदि जातक की नौकरी में बाधाएं आ रही है तो बसंत पंचमी के दिन 108 पीले फूल देवी को अर्पित कर दें और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं सरस्वतये ऐं नमः। मंत्र एक बार और बोलता हूँ, आप चाहें तो कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं सरस्वतये ऐं नमः। इस मंत्र का एक माला जाप करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए बसंत पंचमी पर दूध में हल्दी मिलाकर माँ सरस्वती का अभिषेक कर दें, उससे रिश्ता में मधुरता आएगी। दूध का अभिषेक करने के लिए आपको सरस्वती माँ के सामने एक छोटा सा शीशा रखना है, उसके ऊपर ही दूध का अभिषेक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, उमंग और उल्लास सरस्वती पूजन का पर्व इस बार बसंत पंचमी शुभ योग की साक्षी रहेगी। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी सरस्वती की आराधना से सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है। अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से माँ सरस्वती का पूजन करें तो इससे अपार धन व सफलता की प्राप्ति होती है। कुछ छोटे उपाय करने से सरस्वती माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और साथ ही साथ इसके साथ माँ लक्ष्मी का भी विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। उसके लिए जो अचूक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में कुछ गलतियाँ भी नहीं करना है, अन्यथा आपको
पूरे साल भर दिक्कतों की समस्या करनी पड़ेगी और दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और किसी भी चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। आपको रोजगार कारोबार में बार बार घाटा भी देखने को मिल सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा के लिए करें यह अचूक उपाय। बसंत पंचमी के दिन छात्र घर में देवी सरस्वती को लाल या पीले फूल, विशेष करके गुड़हल या फिर गेंदे का फूल अर्पित करें। इससे उन्हें इच्छित क्षेत्र में सफलता मिलती है। स्टडी टेबल पर जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, देवी सरस्वती की मूर्ति रखने से भी सफलता मिलेगी। साथ ही पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अध्ययन कक्ष घर की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, इससे शीघ्र ही सफलता मिलती है। अध्ययन कक्ष में दीवारों का रंग हल्का क्रीम या फिर ऑफ वाइट होना चाहिए। माना जाता है कि सफ़ेद रंग माता सरस्वती को प्रिय होता है और इससे रंग से एक शांत वातावरण का अनुभव भी होता है। बसंत पंचमी के दिन कमरे में एक विजन बोर्ड लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती धन एकाग्र करने में मदद करती है और छात्रों के विजन को पूरा करती है। बिजनेस में सफलता के लिए टेबल का आकार नियमित होना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन अपने कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में देवी सरस्वती की मूर्ति रखने से व्यवसाय में वृद्धि होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण या देव कोण कहा जाता है। आप देख लें घर के कोण से आपको कैसा घर है, उसके उत्तर और पूर्व के कोने को आपको चयन करना है। उसमें सरस्वती का मूर्ति उस दिन विराजमान करें बसंत पंचमी के दिन, और उसी कमरे में आपको पढ़ाई भी करने से आपको अपार सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको जल्द ही नौकरी लगने की संभावनाएं भी बनेगी। यदि आपके घर कार्यालय में कोई वास्तु दोष है तो बसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर उनका समाधान करने से जीवन में देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन की आगमन होता है। आपके घर की उत्तर दिशा विकास के अवसरों और बढ़ी हुई कमाई का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस स्थान पर शयन कक्ष रखना लाभकारी रहेगा और धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। आपके घर की दक्षिण दिशा व्यक्तियों के लिए नाम और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा का उपयोग शयन कक्ष के साथ साथ ध्यान के लिए भी किया जा सकता है। पश्चिम दिशा व्यापार बुद्धि में सहायक होती है। उद्यमियों को अपना शयन कक्ष इसी दिशा में रखना चाहिए। यह व्यापार बुद्धि और व्यावसायिक सफलता में मदद करेगा। आपके राशि के जातक को इस समय भगवान हनुमान की पूजा कर उनके बाएं चरण का सिंदूर लेकर के बसंत पंचमी से नित्य तिलक करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। विद्या बल बुद्धि आपको अपार मिलेगी। उसके लिए साथ में आप एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का है जो ऊपर मैं मंत्र बताया हूँ, पहले वही मंत्र का आपको जाप भी करना है। दूसरा उपाय, पुस्तक ग्रंथ इत्यादि दान करें तथा ओम ऐम नमः का जाप करें। ओम ऐम नमः का भी जाप करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय है, माता सरस्वती का पूजन कर कन्याओं को खीर खिलाएं। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐम नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार, या पहले जो मंत्र बताया हूँ उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पुस्तक ग्रंथ तथा सफ़ेद वस्त्र किसी ब्राह्मण कन्या को पूजन कर दान करें तथा श्वेत मिठाई खिलाएं। और जो मंत्र पहले बताया हूँ उस मंत्र का जाप करें, इससे भी अत्यंत लाभ मिलेगा। बसंत पंचमी व्रत में क्या नहीं खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और यह गलतियां आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानियां आएगी। इस दिन व्रत रखकर तामसिक चीज़ों का सेवन न करें और साथ ही साथ मांस मदिरा भी से भी दूरी बना लें। खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले रंग की बर्फी या लड्डू भोग लगाएं। इसके साथ ही 7 कन्याओं में बांट दें। इसके बाद सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, साथियों से कमजोर है, तो उसके हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को पीले रंग की वस्तु जैसे केला, दाल, पीले वस्त्र, शिक्षा आदि से जुड़ी चीज़ें दान करवाएं। इससे माँ सरस्वती का कृपा प्राप्त होगी। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए
स्मरण शक्ति के विकार के लिए बसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। इसके साथ ही 2 मुखी दीपक जलाएं और विश्व विजयी सरस्वती का कवच का पाठ करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर किसी जातक को शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो बसंत पंचमी के दिन 108 पीले फूल देवी सरस्वती को अर्पित कर दें। इतना ही नहीं, उस पहले जो मंत्र बताया हूँ उस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं सरस्वतये ऐं नमः। इस मंत्र का जाप करें, आपको लाभ भरपूर होगा। आपको रोजगार कारोबार में वृद्धि होगा। कैरियर में जो रुकावटें आ रही थी वह भी समाप्त हो जाएगा। बस बसंत पंचमी के दिन भूल करके भी आपको यह गलतियाँ नहीं करना है, इस बात को ध्यान से समझ लें। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती आपके ऊपर नाराज हो सकती हैं और बिगड़ भी सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इस दिन आपको किसी भी रूप में तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर की सुख समृद्धि छीन सकती है। बसंत पंचमी के दिन आपको भूल करके भी पेड़ पौधा की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन पेड़ों की कटाई करते हैं तो आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस दिन पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बसंत पंचमी को वाणी की देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम जो भी बोलते हैं उसमें माता का आदर या निरादर हो सकता है, इसलिए आपको भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सरस्वती माता का अपमान होता है और सुख समृद्धि का नाश होता है। इस दिन अपने घर में रखी किताबों की साफ सफाई आवश्यक रूप से करनी चाहिए और बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक रूप से क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में किसी के साथ झगड़ा न करें, फसल न काटें, पेड़ पौधों को तोड़ने काटने से बचें, लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों से परहेज करें, मांसाहारी भोजन न करें, मदिरा पान का सेवन न करें, बड़े का आदर न करें, अनादर न करें, उनकी कही बातों का अवहेलना न करें, धूम्रपान से दूरी बना लें, तभी आपका भलाई रहेगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को कलम अर्पित करें और साल भर उसी कलम का प्रयोग करें। पीले या सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें, काले रंग से बचाव करें, सात्विक भोजन करें और प्रसन्न रहें। बसंत पंचमी पर स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। अगर घर में खीर बनाया जाए तो अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। आप चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी कर सकते हैं। और यह कलम आपको हमेशा साथ में रखना है और किसी भी शुभ कार्यों के लिए जाएंगे तो इस कलम का आपको प्रयोग करना है। आप इस कलम को अर्पित करने के बाद जिस दिन मूर्ति का विसर्जित करेंगे उस दिन कलम को वापस ले लें। उस कलम को आप हमेशा साथ में रखें, जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।